हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी तो सभी चैनल पर नए हैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ही कहाँ हैं, 20-22 तो सब्सक्राइबर हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ लाया हूँ और बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, आप लोग भी नहीं जानते होंगे हनुमान जी की गति के बारे में। तो आज मैंने बिल्कुल रिसर्च करके वीडियो बनाया है और आप लोगों को ये जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मेरा टारगेट है इस वीडियो पे कम से कम 1K व्यूज़ आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इतने किलोमीटर प्रति घंटा हनुमान जी की गति, रिसर्च देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान। आपने सोचा हनुमान जी तो एक वानर थे, फिर वो उड़ कैसे सकते थे और कैसे एक छलांग में ही समुद्र पार करके कैसे सीता मैया के पास लंका पहुंच गया। और यदि वाकई में वो उड़ सकते थे तो कितनी तेज, क्या इतनी तेज कि एक रात में श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर वापस आ गए हैं ना। सोचने वाली बात। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में हनुमान जी की गति कितनी तेज है और वो कितनी तेज उड़ते थे। जो उनके उड़ने की गति का अंदाजा लगाकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान है। यही सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, अब तो नासा के वैज्ञानिकों ने भी ये मान लिया कि रामायण कोई मन से गढ़ी हुई कहानी नहीं है। श्री राम, रामायण और उनकी सेना वास्तव में अस्तित्व में थे। श्रीलंका में नल और नील ने राम नाम लिखकर जो सेतु बनाया था वो आज भी वैसा का वैसा ही है। इसके अलावा और भी ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि रामायण वास्तविक है। दोस्तों, हम सबसे बचपन से ही हनुमान चालीसा को पढ़ते सुनते आए हैं। कोई नहीं जानता कि ये कब लिखी गई है, लेकिन हनुमान चालीसा में हनुमान जी को लेकर जो बताया गया है आज के वैज्ञानिक की खोज उसे सही करार दिया है। उदाहरण के लिए पृथ्वी से सूरज की दूरी को देख लीजिए। हनुमान चालीसा में लिखा है, जुग सहस्त्र जोजन पर मानो, लीलो वही मधुर फल जानो। इस दोहे का सीधा मतलब है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी को लांघकर सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। अब थोड़ा गुणा भाग करें तो हम पाएंगे कि एक युग 12,000 वर्ष के बराबर होता है। एक सहस्त्र युग मतलब 1,000, वहीं एक योजन की दूरी 8 मील के बराबर होती है। तो यदि युग सहस्त्र और योजन को मिलाकर देखा जाए तो युग गुणा सहस्त्र गुणा योजन लगभग 9 करोड़ 60 लाख मील होते हैं। और आप तो जानते हैं कि एक मील 1.6 किलोमीटर के बराबर नापा जाता है। यदि सरल भाषा में कहें तो 9 करोड़ 60 लाख गुणित 1.6 यानी कि 14.96 करोड़ किलोमीटर। चौंक गए ना। नासा के वैज्ञानिकों ने अब जाकर धरती से सूरज की दूरी इतनी बताई, जो कि हनुमान चालीसा में युगों पहले से लिखी हुई है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि बच्चा आखिर भूख लगने पर इतनी लंबी दूरी तय करके सूरज को निगलने आखिर जा कैसे सकता है, जबकि ये कहा जाता है कि सूरज को निगलते ही सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। तो कुछ ही घंटों में हनुमान जी ने सूरज को जाकर निगल लिया। और ये कारनामा हमारे शिव जी के अवतार श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी ने बचपन में कर दिखाया था। तो कितनी तेज रही होगी उनकी गति। हनुमान जी की गति का पता लगाने के लिए और एक किस्सा देखिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ का आपस में युद्ध हुआ था, तो मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। अब पुराने समय में घड़ी तो होती नहीं थी, उस समय वक्त का अंदाजा पैर के हिसाब से लगाया जाता था। एक दिन 24 घंटे मतलब 8 पैर होते थे, 4 पैर रात और 4 पैर दिन। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक पैर 3 घंटे का होता था। अब हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध रात्रि के पहले पैर में शुरू हुआ था। रात में 4 पैर होते हैं तो पहला पैर रात के 9 बजे शुरू हुआ होगा। रामायण में सीधा सरल शब्दों में लिखा है कि दोनों वीरों का युद्ध लगभग 1 पैर तक चला। इसके बाद लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, तो 12 बजे तक युद्ध चलने के बाद लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो राम जी व्याकुल हो उठे। फिर विभीषण ने हनुमान जी से वेद सुसेन को लाने को कहा। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्हें वेद सुसेन का घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। फिर जब उन्हें वेद सुसेन का घर मिला तो उन्होंने समय व्यर्थ न करते हुए उन्हें घर से ही उठा लिया। तब रात के लगभग 1 बज गए थे। जब वेद सुसेन ने लक्ष्मण जी को देखा तो वेद सुसेन ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा और साथ में ये भी बताया यदि दोपहर बीतने तक इनका उपचार नहीं किया तो लक्ष्मण जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोपहर मतलब कितना समय? सुबह के लगभग 6 बजे तक। अब संजीवनी बूटी थी द्रोणागिरी पर्वत पर, जो कि लंका से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है, और हनुमान जी के पास केवल 5 घंटे थे। हनुमान जी तुरंत चल दिए। जब द्रोणागिरी जा रहे थे तो रावण द्वारा भेजे गए
राक्षस कालनेमी ने उन्हें राम नाम के जाप से उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। कालनेमी का मकसद सिर्फ हनुमान जी का वक्त बर्बाद करना था ताकि वह सही समय तक संजीवनी लेकर ना पहुंच सके। दोस्तों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय एक एक पैर की क्या महत्वता रही होगी। फिर कालनेमी ने हनुमान जी को स्नान करने के लिए कहा। स्नान करते समय हनुमान जी का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, जिसको हनुमान जी ने वध कर दिया। तो वध करने के बाद वे एक स्त्री में परिवर्तित हो गई और उस स्त्री ने बताया कि ये रावण का भेजा हुआ राक्षस है, इसका नाम कालनेमी है और ये आपका समय व्यर्थ कर रहा है। फिर हनुमान जी ने कालनेमी से जाकर युद्ध किया और उसको मुक्ति प्रदान की। तब जाकर वह द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, लेकिन द्रोणागिरी पर्वत जाकर भी हनुमान जी के द्वारा बहुत ढूंढने पर भी उन्हें संजीवनी का पता नहीं चला। तो समय व्यर्थ न करते हुए उन्होंने पर्वत को ले जाना ही ठीक समझा और लंका जाते समय जब वे अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो श्री राम के भाई भरत ने राक्षस समझकर उन पर बाण साध दिए, जिससे वे मूर्छित होकर राम राम कहकर जमीन पर गिर गए। जब भरत जी ने हनुमान जी के मुंह से राम नाम सुना तो उन्होंने उनका उपचार किया। फिर हनुमान जी ने उन्हें सभी कथा सुनाई और फिर से भरत जी ने आशीर्वाद लेकर प्रस्थान किया। लगभग दोपहर बीतने से 1 घंटा पहले यानी लगभग सुबह के 5 बजे हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेकर बेसुसैन के पास आ गए और फिर लक्ष्मण जी का उपचार किया। अब यदि गणित का हिसाब लगाएं तो हनुमान जी को लंका से द्रोणागिरी जाने में लगभग 4 घंटे लगे, जिसमें उनका कितना समय बर्बाद हो गया। उन्होंने कालनेमी राक्षस का वध किया, भरत जी को युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया और द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी को भी ढूंढा। तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो उनके 2 घंटे बर्बाद हो गए होंगे। अब बचा कितना समय, 2 घंटे या उससे भी कम। तो आप सोच ही सकते हो कि हनुमान जी की गति क्या रही होगी। हनुमान जी लगभग 1 घंटे में 2500 किलोमीटर या उससे भी अधिक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी मन की गति से उड़ते थे। मन की गति पल भर में बदल जाती है और एक पल में कहीं से कहीं भी पहुंच जाती है। तो वो उनकी मन की गति से उड़ते थे। जब मेघनाद और श्री राम का युद्ध हुआ तो उन्होंने दोनों भाई को नागपाश में बांध दिया था। नागपाश को काटने के लिए हनुमान जी स्वर्गलोक में गरुड़ जी को लेने गए थे, जो कि वहाँ पे वो 1 या 2 पहर में पहुँच गए थे और वहाँ से गरुड़ जी को लेकर आए थे। फिर गरुड़ जी ने नागपाश की शक्ति को काटा था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हनुमान जी कितनी तेज उड़ते थे। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने सोलर पार्कर प्रूफ नाम का एक यंत्र बनाया है, जो सूरज के सबसे करीब जाकर उसकी गति लगभग 6,92,000 किलोमीटर पर आवर है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि उसकी गति भी हनुमान जी की गति से कम है। तो दोस्तों, हनुमान जी की गति जो है हमारी सोच से भी परे है। आपका ये बात बता देता हूँ कि आपके लिए जो भी जानकारी मैं लेकर आया हूँ वो इंटरनेट और हिंदू धर्म के ग्रंथों पर आधारित है। इसमें कोई भी मेरा हस्तक्षेप नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य हमारे धर्म से जुड़े कुछ अनसुनी किस्सों को आम जनता तक पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।